फ्रेंड, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती कौन सी है। साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा, और इनका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है? हमारा एंगल। थीटा की जगह हमारे पास कुछ भी हो सकता है एंगल में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, मतलब 1/sin, और सीकेंट कोस का, और कोट टेंजेंट का। और इसके फॉर्मूले देख लो कैसे होते हैं। हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल होती है, यह राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ये क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट या फिर हाइट। जो ये नीचे होता है ये क्या होता है? बेस। और ये हाइपोटेनियस। तो अगर हमें थीटा निकालना होता है, जैसे साइन थीटा निकालना है, तो जो एंगल होगा हमारा थीटा, वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के साथ लाई करना चाहिए। ऐसे ये बेस, ये हाइपोटेनियस। एंगल मस्ट लाई बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे होगा थीटा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा तब निकालते हैं हम इसे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक ट्रिक से याद करेंगे को बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से इनके आगे आगे के लेटर लेने हैं हमें। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, से बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, और यहाँ पे पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। पी से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसिकेंट क्या है? इनका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पी बाई एस था तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई पी, मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है, वो था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनके फर्स्ट लेटर लेने हैं, पी एच, बी एच, पी बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस, बी मीन्स बेस। ऐसे ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा, मतलब। नाउ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। उसने बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल है बी पे। जो बी एंगल है उसका राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये होगा ए सी। ए बी सी बन गया। अब ए बी हमारे पास क्या गिवन है? 24। ए बी हमारे पास 24, बी सी हमारे पास 7। तो हमें क्या निकालना है? साइन ए एंड कोस ए। हमें साइन ए और कोस ए निकालना है। तो पहले कंडीशन देखो, मैंने बोला था जो थीटा होता है, यहाँ पे थीटा मतलब एंगल क्या है हमारे पास? ए एंगल है यहाँ पे। तो एंगल ए हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के साथ बनना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लेंगे, ए को यहाँ पे लेंगे और सी को यहाँ पे। तो अब बी ए बी हमारे पास 24 है और ये 7, तभी बनेगा ना ए एंगल। जो ये एंगल है ये कहाँ किस किस के बीच में होना चाहिए? ये बेस है हमारा और ये हाइपोटेनियस है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे नीचे बनना चाहिए हमेशा, जो हमें निकालना होता है। तो अब भी ये हमारे पास 24 था और ये हमारे पास 7। हमें पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, वो हमारे पास है नहीं। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है 24 और परपेंडिकुलर हमारा 7, तो ये हो गया 49 प्लस 576 625। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हमारा 625 आ गया। एच हमारा आ जाएगा, इसका रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 25। तो हाइपोटेनियस हमारा ये होती है, स्लाइडिंग वाली साइड क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है। पहले साइन ए निकालो। साइन ए पंडित पी बद्री प्रसाद हर, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये 7 है और हाइपोटेनियस 25, तो साइन ए आ गया हमारा 7/25। ऐसे ही कोस ए निकालो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या है 24 और हाइपोटेनियस हमारी 25, तो कोस ए आ गया हमारे पास 24/25। नाउ सेकंड पार्ट साइन सी कोमा कोस सी, ये निकालना है हमें। तो सी एंगल है यहाँ पे, तो मैंने क्या कंडीशन बोली थी, ये हमें ट्रायंगल दी थी जो बी पे तो राइट एंगल है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर जो एंगल निकालना है वो बेस के साथ और हाइपोटेनियस के साथ बनना चाहिए, तो वो कभी ऊपर ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा। तो सी पॉइंट अब यहाँ पे आएगा और ए पॉइंट हमारा यहाँ पे। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आया था उसमें 25 और ए बी हमारा कितना था, ए बी 24 और बी सी हमें गिवन था कितना था 7, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा क्योंकि हाइपोटेनियस ए सी निकला है। निकाल लो साइन सी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 24 और ये 25। सिमिलरली कोस सी निकाल लो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या है 7 और हाइपोटेनियस हमारा ये ए सी मतलब 25। यही हमें निकालने थे। सेकंड क्वेश्चन, इन गिवन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। हमें ये फिगर गिवन है, हमें इसमें टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है, हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा क्या है स्लाइडिंग वाला पी आर स्क्वायर, बेस हमारा क्यू आर है और ये होती है परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास 13 गिवन है, बेस हमें निकालना है और ये 12, तो 169 144। ये इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस 25। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा हमारे पास रूट, तो क्यू आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में थे। अब हमारे पास क्यू आर आ गया, अब हम इजीली निकाल सकते हैं टेंजेंट पी और कोट आर। नाउ टेंजेंट पी निकाल लो। यहाँ पे टेंजेंट पी, तो यहाँ पे तो पहले आर वाली ट्रायंगल बनी हुई है, मतलब ये एंगल निकलेगा हमारे पास। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल लेंगे कोट आर। कोट आर हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा यहाँ पे क्या आया 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारा ये 12, तो कोट आर हमारे पास निकल गया है। अब हम टेंजेंट पी निकालना है, तो पहले इसकी न्यू ट्रायंगल बनानी पड़ेगी हमें। राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे पी और यहाँ पे आर। अब क्यू पी हमारे पास 12 था और पी आर हमारे पास 13 और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5।
जो निकालना होता है वो यहाँ पे एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ से टेंजेंट पी निकलेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 5 है और बेस हमारे पास यहाँ पे 12 है। तो टेंजेंट पी आ गया हमारे पास 5/12। अब ये निकाल लो टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी 5/12 माइनस 5/12, ये आ गया हमारे पास 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। हमें साइन ए गिवन है और हमें कोस ए और टेंजेंट ए निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कैसे करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन, ये कोस और ये टेंजेंट। तो P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया 3 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम कोस ए निकालना है। कोस ए देखो B अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट हमारे पास बेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से बेस निकाल लेंगे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास 4 है, बेस निकालना है हमें और ये 3, तो 16 9, इधर प्लस है उधर आके माइनस, ये आ गया हमारा 7। ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास रूट। तो बेस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे √7, तो लिख दो √7 और हाइपोटेनियस 4। सिमिलरली टेंजेंट ए निकालो। टेंजेंट ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 3 है और बेस √7। तो आ गया हमारे पास कोस ए बी और टेंजेंट ए बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। हमें ये गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो इधर मल्टी में है ना 15 इसके, तो उधर जाके डिवाइड में, तो मतलब कोट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/15। अब टेंजेंट हमारे पास क्या होता है यहाँ से P अपॉन बी, तो कोट इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 18/5। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो बेस 8 आ गया और परपेंडिकुलर हमारा 5, सॉरी 18 और परपेंडिकुलर हमारा 5। तो हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस से निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो हमें निकालना है, बेस हमारे पास 18 है और ये 5। नाउ ये 18 सॉरी 8 और ये है 15। 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225। ये दोनों ऐड होकर हमारे पास आएंगे 289। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पे √h हो जाएगा हमारे पास √289। ये किसका रूट होता है 17 का। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारे पास हाइपोटेनियस भी आ गया और बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो हम निकाल सकते हैं साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 17, तो साइन ए आ गया हमारे पास 15/17। ऐसे ही सीकेंट ए निकाल सकते हैं। सीकेंट कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपो हमारे पास 17 आया और बेस हमारे पास 8 है, तो सीकेंट ए आ गया हमारे पास 17/8।